तो आपसे पहले हम सर्किल खींच लेंगे ओवल शेप। इस तरह से ओवल शेप एक सर्किल हम खींच लेंगे। इस सर्किल के बाहर की तरफ से हम एक और सर्किल खींचेंगे। तो हम ये गांधी जी का चश्मे का फ्रेम बना रहे हैं। अब इसके बाद हम इस सर्किल के बाहर की तरफ से बीचों बीच से इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे। इस तरह से, और उसके बाद एक लाइन और ऊपर की तरफ, और इसको इस तरह से गोल घुमा देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से इसको भी इस तरह से एक छोटा सा सर्किल या हल्का सा कर्व दे देंगे, और पीछे की तरफ हम एक लाइट लाइन खींच लेंगे हल्की सी। अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। अब इस लाइन के इस पॉइंट से हम बाहर की तरफ यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे। तो ये हल्की सी कर्व होगी, और इस लाइन के इस पार्ट से हम बाहर की तरफ इसके पैरेलल एक सर्किल और खींच लेंगे। अब हम इस पॉइंट से इस सर्किल को इस डायरेक्शन में इसके लेवल से ऊपर नहीं आना चाहिए, और यहाँ से इसको घुमा देंगे। बाकी का जो ये वाला पार्ट है हम इसको इरेज कर लेंगे। अब हम इस सर्किल के बाहर की तरफ से इस तरह से सर्किल बनाएंगे। और इस तरह से हम इसको घुमा के मिला दें। दोनों ऊपर की आईब्रो बना लेते हैं। तो इस सर्किल के बाहर की तरफ हम यहाँ से डार्क करेंगे यहाँ तक। दूसरी तरफ हम आईब्रो बनाएंगे, तो यहाँ से हम इस डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे क्रॉस होते हुए ये बाहर की तरफ ऊपर की तरफ इस तरह से यहाँ पे आर्क बना लेंगे, और हम इसको पेंसिल से डार्क कर लेंगे। अब हम राइट वाली आई बनाएंगे। तो सर्किल के इस पॉइंट से शुरू करेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद हल्की से इसको नीचे की तरफ कर्व कर लें। अब हम आई बॉल बनाएंगे।
तो उसी पॉइंट से नीचे की तरफ हम ऐसे लाइन खींचेंगे और उसके बाद इसको सीधा कर देंगे और ये इस तरह से। अब हम नीचे की तरफ से यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे लाइन इससे जोड़ देंगे और इस जगह पे हम शेडिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम आई के जस्ट नीचे हम इस तरह से एक कर्व बना लेते हैं और इस तरफ हम शेडिंग दे देते हैं। अब इसके बाद इस जगह से यहाँ से हम अंदर की तरफ एक लाइन खींचेंगे और इसको हल्का सा कर्व देके इससे मिला लेंगे। अब हम दूसरी वाली यही बनाएंगे। तो इस पॉइंट से इस वाली आई से थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से और इसको नीचे की तरफ ऐसे यहाँ से जोड़ देंगे इस पॉइंट से। अब इस लाइन को आगे की तरफ ले जाके हम ऐसे बनाएंगे और हल्का सा इसको भी कर्व कर लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा घुमा देंगे और फिर इसके बाद ऐसे। तो एक टर्न ये हो गया और एक टर्न ये हो गया और यहाँ पर हम हल्की सी शेडिंग कर देंगे। अब हम आई बनाएंगे। तो आई जो है इसके बराबर से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और इसको हम इधर की तरफ मूव करेंगे। और देखेंगे ये इसके इक्वल आना चाहिए। अब इसके बाद हम इस वाले कर्व पर इस लाइन के क्लोज यहाँ से एक लाइन हम खींचेंगे और इसको हम इधर की तरफ मूव कर लेंगे। और इसको हम अंदर की तरफ डार्क कर लेते हैं। इस तरह से। और फिर उसके बाद हम इस पॉइंट से इस लाइन के दूसरे वाले पॉइंट से हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे हम शेडिंग कर देंगे। यहाँ से हम दूसरी लाइन खींचेंगे और ऊपर की तरफ इसको हम बेंड कर देंगे। अब हम इस पॉइंट से पहले यहाँ से हम हल्की सी इस लाइन को आगे की तरफ ले जाते हैं और नीचे की तरफ हम इस तरह से इसको खींच लेंगे। इसके बाद ये वाली जो लाइन है यहाँ से इस पॉइंट से ये लाइन और ये लाइन इसको हम इसे लिंक कर देंगे और इसको ऊपर की तरफ ऐसे घुमा देंगे। अब हम इस पॉइंट पर हल्की सी नीचे की तरफ से शेडिंग कर लेते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे शेडिंग थोड़ी सी डार्क करेंगे प्रेशर के साथ और इधर की तरफ लाइट। अब हम यहाँ पर दो लाइन खींचेंगे 1 2 और इसके बाद एक सर्किल।
अब इस सर्किल के इस पॉइंट से हम ऊपर की तरफ इससे टच कराते हुए एक लाइन यहाँ तक खींच लेंगे, एक ये लाइन और इस पॉइंट से ये लाइन। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ इससे ऐसे जोड़ देते हैं और उसके बाद इस पॉइंट से नीचे की तरफ हल्की सी शेडिंग कर देंगे। एक ये लाइन खींचेंगे हल्की सी लाइट सी और उसके बाद यहाँ पे एक इस तरह से। अब हम सर्किल के इस पॉइंट से हल्की सी एक लाइन इस तरह खींचेंगे और इसको यहाँ पे ये एक आर्क होगा और उसके बाद इसको टर्न करके इस तरह से ऐसे बना लेंगे। अब हम यहाँ से इस लाइन को सीधे आगे की तरफ ले आएंगे और यहाँ पे इसको हल्का सा कर्व देंगे और इस तरह से यहाँ तक खींच लेते हैं। अब यहाँ से इस पॉइंट से ये लाइन इस तरह से हम बना लेते हैं, यहाँ पे हल्का सा आर्क हो जाएगा। अब हम इस लाइन के अंदर की तरफ यहाँ से एक लाइन इस तरह खींचेंगे और इस लाइन को ऊपर की तरफ ऐसे मिला लेंगे। अब इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट के बीच में हम इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं। अब हम इस वाली लाइन के ऊपर बीच से ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। अब इसके बाद इस वाले पॉइंट से यहाँ से इस तरह से हम एक लाइन खींचते हैं। अब दोबारा हम यहाँ से ऊपर की तरफ इस लाइन को हल्का सा आर्क देके यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब हम लिप्स बनाएंगे। इस पॉइंट से बराबर एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे इस पॉइंट से ऐसे और इसको हम आगे की तरफ यहाँ से मिला देंगे। अब हम पहले यहाँ से इस लाइन के थोड़ा सा अंदर की तरफ से ऐसे एक लाइन खींचेंगे और इसको इधर की तरफ हल्का सा घुमा देंगे। और ऊपर की तरफ हम इसको यहाँ मिला देंगे। अब हम यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे एक लाइन खींचेंगे यहाँ तक और उसके बाद हल्का सा इसको अंदर ही ऐसे खींच लेंगे। और हम लोअर लिप बनाएंगे तो लोअर लिप के लिए इस लाइन के पैरेलल हम इसको ऐसे मिला देंगे और पीछे की तरफ हम यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसे। अब हम इस पॉइंट से पीछे की तरफ ऐसे एक लाइन खींच लेंगे और इसको अंदर की तरफ ले लेंगे और यहाँ से फिर दोबारा हम इसको आगे की तरफ ले जाके ऐसे जोड़ देंगे। अब हम चिन्ह बनाएंगे। ये लाइन को हम पीछे की तरफ लेके आएंगे और ये यहाँ पे मिली हुई है और इस तरह से हम इसको इधर की तरफ मूव कर लेंगे। इसके बाद हम ये वाली जो लाइन है इसको इधर की तरफ यहाँ तक हम मोड़ देंगे, यहाँ तक खींच लेंगे और इस लाइन को घुमा के हम इससे मिला लेंगे।
अब हम यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे और इसको इसमें यहाँ पे मिला लेंगे और अंदर की तरफ शेडिंग दे देंगे। अब हम लिप्स के नीचे इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, आर्क, और यहाँ से इस लाइन को यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच लेंगे, फिर उसको हल्का सा आर्क देके इससे मिला लेंगे। अब हम इस पॉइंट से हम लाइन को इस तरह छोटी सी लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद हल्का सा इसको टर्न करेंगे और फिर इधर की तरफ। इसके बाद हम ये पार्ट पर हम शेडिंग कर देंगे। अब हम इस लाइन के ऊपर यहाँ से ऊपर की तरफ शेडिंग करेंगे। अब इसके बाद हम इस लाइन के ऊपर की तरफ यहाँ से शेडिंग शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ, और हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस लाइन को शेडिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये वाली जो लाइन है, इन दो लाइन के बीच में हम थोड़ी सी डार्क शेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस लाइन को पहले डार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ से शेडिंग शुरू करेंगे डार्क, और इधर की तरफ लाइट होगा। अब हम दूसरी तरफ से इस पार्ट से शेडिंग को डार्क रखेंगे, पेंसिल को प्रेशर के साथ यूज़ करेंगे और अंदर की तरफ हम इसको लाइट कर लेंगे। अब हम इस लाइन के नीचे की तरफ शेडिंग करेंगे, तो इस तरह से करेंगे, लाइंस खींचेंगे। इस वाले पूरे पार्ट को हम डार्क कर लेंगे पीछे की तरफ, और इस तरह से हम लाइंस बनाएंगे। यहाँ पे लाइंस ज़्यादा रहेंगी, ऊपर की तरफ डार्क लाइंस रहेंगी, नीचे की तरफ लाइट। नीचे की वाली लाइंस पे ऊपर की तरफ ऐसे हम शेडिंग करेंगे, लाइंस बनाएंगे, और यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ। और इस पे भी हल्की हल्की एक दो लाइंस। अब इसके बाद ये वाले पार्ट को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, शेडिंग कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम इस वाली लाइन के ऊपर की तरफ शेडिंग करेंगे, बाहर की तरफ। यहाँ पे ये लाइन को थोड़ा सा डार्क करते हैं और शेडिंग बाहर जो है वो लाइट होती चली जाएगी, मतलब इधर डार्क इधर लाइट। यहाँ पे शेडिंग बहुत ज़्यादा लाइट करेंगे, हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब हम फ्रेम के अंदर की तरफ यहाँ पे भी शेडिंग कर लेते हैं, और इसी तरह दूसरी तरफ भी हम यहाँ पे शेडिंग कर लेते हैं। तो इस वाले एरिया पे यहाँ से शेडिंग शुरू करेंगे और बाहर की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा डार्क चलाएंगे पेंसिल को, और इधर की तरफ लाइट। अब हम फेस के इस वाले पार्ट पर शेडिंग कर लेते हैं। नीचे से इस लाइन के ऊपर इस लाइन को थोड़ा सा डार्क करेंगे और यहाँ से शेडिंग शुरू करेंगे ऊपर की तरफ। इसी तरह इस लाइन के ऊपर भी हम ऐसी शेडिंग करेंगे। अब हम यहाँ से शेडिंग करेंगे इस तरह से, तो हल्का से एक सर्किल बना लेंगे, ये इस तरह का। तो इस वाले पूरे पार्ट पर हम शेडिंग कर लेंगे। यहाँ से डार्क रहेगा शेडिंग और इधर की तरफ बीच में आते आते लाइट हो जाएगा।
अब हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, दोनों लाइनों को, और इन दोनों लाइन के बीच में हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब हम कान बनाएंगे, तो कान के लिए नोज़ के बराबर से इतनी दूरी का डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे। तो नोज़ के लेवल क्या आएगा ये यहाँ पर, और इस पॉइंट से नीचे की तरफ हम ऐसे लाइन खींचेंगे और ऊपर की तरफ हम इससे जोड़ देंगे। तो अब शुरू करते हैं लाइन बनाना। इस कॉर्नर से शेडिंग शुरू करेंगे और इस लाइन के बाहर की तरफ हम इधर की तरफ शेडिंग करेंगे। तो हम इस तरह से शेडिंग कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह इक्वल ये लाइन आ गई। अब हम इसके आगे वर्क करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से हल्का से एक सर्किल खींचते हैं और पीछे की तरफ इसको ऐसे ले जाके कान बना लेंगे। अब हम इस लाइन के ऊपर यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ खींच लेंगे और अंदर की तरफ यहाँ से शेडिंग हम कर लेंगे। इस यहाँ पे से हम दूसरी लाइन खींचेंगे इसके पैरेलल और इस तरह से हम इसको यहीं से घुमा देंगे। और अंदर की तरफ शेडिंग हम कर लेंगे। इस तरह इस लाइन को हम यहाँ पे आके मिला लेंगे। अब इस वाले पार्ट से यहाँ से ये लाइन इस तरह कर्व करेंगे और इसके पैरेलल हम 1 2 3 इस तरह से हम खींच लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ऐसी एक लाइन खींचेंगे और इसको हल्का सा टर्न देके इसमें ऐसे मिला लेंगे। अब ये वाला पार्ट बनाएंगे, तो यहाँ से पहले सीधी लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ और फिर उसके बाद हल्का सा इसको कर्व दे देंगे और फिर यहाँ से इसको घुमा के यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। पहले इसको यहाँ से ऊपर की तरफ, ये जो लाइन है यहाँ से हम सीधी आगे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसको हल्का सा टर्न देके ऊपर और यहाँ से ऐसे इस तरह से हमने इसको जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमने जोड़ लिया है ये। अब हम इनके वाइट हेयर्स बनाएंगे, तो यहाँ से ये लाइन खींचेंगे और इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देंगे हल्का सा कर्व लेके, और इसके ऊपर हम शेडिंग ऐसे लाइंस बना लेंगे। अब हम इस पार्ट पर ऊपर की तरफ से शेडिंग दे देते हैं। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे
अब हम रिंकल्स बनाएंगे। तो यहाँ से हल्का सा कर्व लेंगे और ऊपर की तरफ ऐसे बना लेंगे 1। दूसरा रिंकल हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और इस तरह बना लेंगे। और एक तीसरा इस तरह से, और हर एक रिंकल के ऊपर इस तरह से शेडिंग कर देंगे। इसके बाद हम इस वाले पार्ट से, यहाँ से कान के थोड़ा सा नीचे से हम इस तरह से एक लाइन बना लेंगे और उसके बाद दूसरी लाइन इसी पॉइंट से बाहर की तरफ। दूसरी तरफ हम यहाँ से इन दोनों लाइंस के बीच से एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और ये ऐसे बना लेंगे, और दूसरी लाइन हम नीचे की तरफ ऐसे खींच लेंगे, और तीसरी लाइन यहाँ से ऐसे और ऐसे। तो इस तरह से हमारा फेस जो है गांधी जी का वो तैयार हो जाएगा।